अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। आज मौसम तब्दील हो गया और वैसे ही साल भी तब्दील हो रहा है। 2025 ख़त्म हो रहा है और 2026 शुरू हो रहा है। 2025 जब ख़त्म होता है, हम अपने पूरे साल का अगर रिव्यू करें और देखें कि ये साल कैसा रहा, ज़ाती तौर पर भी, मुल्की लिहाज से भी, ओवरऑल सिचुएशंस के हवाले से भी, तो ये एहतसाब करना अपने पूरे साल का, इसको देखना, इसको परखना, इसके बारे में सोचना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी वजह ये है कि आपके आगे की डायरेक्शन सेट कर देता है। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बस दिन गुजारे जाते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल 2025 का अगर मैं सोचूं, अपने बारे में ये बात करूं, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा खूबसूरत साल रहा। इस साल में अल्लाह ताला के घर गई, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ बुलवाया, तो मेरे लिए ये एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड ईयर रहा। क्योंकि वो एक चीज़ जो है वो बाकी सारी चीज़ों पर भारी हो गई और बस वो एक चीज़ जो है वो आपका पूरा साल बना गई। तो आइए ज़रा लाहौरियों से पूछते हैं, उनके लिए वो एक चीज़ क्या रही इस साल, जिससे ये साल उनके लिए यादगार बन गया, या क्या कोई ये साल जो है वो उनके लिए कोई तलख़ हकीकत के तौर पर सामने तो नहीं आया। लाहौरियों के इस बारे में ओपिनियंस क्या हैं कि 2025 ख़त्म हो रहा है, तो उनकी कौन सी यादें हैं 2025 की जो वो आगे लेकर 2026 में लेकर जाएंगी अपने साथ, कौन से सबक उन्होंने सीखे जो आगे वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। और फिर ओवरऑल जब हम मुल्क की बात करते हैं तो उसमें सियासी बात भी आ जाती है, मुआशी बात भी आ जाती है, हर लिहाज से हर एस्पेक्ट जो है उसके अंदर डिस्कस हो रहा होता है। तो उसमें फिर हम मुल्क की लिहाज से 2025 जो है वो कैसा रहा, इस पर भी बात करेंगे। आए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, 2025 का साल आज आखिरी दिन है और हम लाहौरियों से जान रहे हैं कि उनका ये साल कैसा गुजरा। वो चाहे सियासी लिहाज से हो, मुआशी लिहाज से हो, उनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस के लिहाज से हो, उनके लिए ये साल ओवरऑल जो है वो कैसा साबित हुआ, ये हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस, उनके जो गुजरा हुआ साल है उसकी यादें जो हैं उनको याद ताज़ा करते हैं और उनसे पूछते हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक-ठाक है, अल्लाह का शुक्र। सर, आज आखिरी दिन है 2025 का। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस साल को अगर आपने रेट करना हो आउट ऑफ 10? तो इस साल को अगर हम रेट करें पाकिस्तान के हवाले से, तो ये बहुत अच्छा साल गुजरा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बड़ी कामयाबियाँ मिली। स्पेशली अमेरिका से ताल्लुकात उनके बहुत बेहतर हुए। हमने इंडिया से पहली दफ़ा जंग जीती, तो पाकिस्तान के लिए तो ये साल बहुत अच्छा पहली रहा। दफा नहीं फिर जंग जीती, लेकिन बड़े अरसे बाद जंग जीती। चलें, आप कहती हैं तो मान लेते हैं। वैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख लेते हैं, ठीक है, अग्री टू डिसएग्री कर लेते हैं, लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा याद करा है कि हाँ जी, पाकिस्तान के लिए ये साल जो है बहुत अच्छा रहा। और ओवरऑल अच्छा, बड़े लोग ये कहते हैं, इसको सियासी रंग में जब देते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे हालात तो ख़राब ही, मतलब लोग समझते हैं कि ये साल जो है ना वो कोई इतना इस तरह से अगर आप उस हवाले से देखें तो 75 साल से बिगड़ी हुई चीज़ें चंद महीनों में या एक साल में, 2 साल में बेहतर नहीं हो सकते। तो अब मेरे हिसाब से ये जो करंट गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जब आप वर्ल्ड से डिप्लोमेटिकली आपके हालात बेहतर होंगे तो आपके लिए वैल्यूज़ खुलेंगे, आप इकानमी को भी बेहतर कर सकते हैं। और फिर जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं वो यूएई से, सऊदीया से, मैंने सुना है कि वो उनसे और मुलाजमतें मांग रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए। तो अगर वो मिल जाएंगे तो आपके फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और उससे ऑब्वियसली हर चीज़ मुल्क के हालात बेहतर। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा एक ही प्रॉब्लम होती है रोज़गार की, वो चाहे पाकिस्तान में हो या बाहर मिल रही हो पाकिस्तानियों को, हालात तो हमारे ही बेहतर होंगे। अच्छा, आपका पर्सनली साल कैसा रहा? ये तो पाकिस्तान की बात हो गई ना, आपके अपने एक्सपीरियंस में अपना ये जो पूरा साल आपने गुजारा, इसको आप कैसे वैल्यूएट करते हैं? पर्सनली जी मैं अमेरिका ह्यूस्टन में रहता हूँ। अच्छा, तो पर्सनली ह्यूस्टन टेक्सास। तो मेरे लिए तो जी ये इस साल मेरी बेटी की शादी हुई। अरे माशाल्लाह। तो उस हवाले से भी बहुत अच्छा रहा। फिर मुझे जो है अपने फैमिली मेम्बर्स और उन सब से मुलाकात का मौका मिला, और अभी इस साल में मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, आप अमेरिका में रहते हैं और आज आप अब मुलाकात करने आए हैं मुलाकात के लिए आया हूँ, फैमिली से मुलाकात के लिए। तो बड़ा अच्छा साल रहा। और वैसे भी आपको पता है कि इंसान जो है ना जी, खुशी ना पैसे से मिलती है, ना किसी मकान से, ना किसी चीज़ से। खुशी दिल से मिलती है, अंदर से मिलती है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचें तो आपके लिए हर दिन अच्छा होगा। कितनी अच्छी बात की आपने। एंड आई थिंक दिस शुड बी रेजोल्यूशन उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि अगले साल क्या करना है, बस पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, चीज़ें खुद ब खुद पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हर चीज़ बेहतर होगी आपके लिए, जो ना जी हर दिन एक अच्छा दिन होगा।
अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दें तो हर चीज़ उलट पुलट हो जाएगी। वो पंडोरा बॉक्स फिर खुल जाता है और आप फिर उसी राह पे चल जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठीक ठाक है सर। 2025 कैसा गुजरा आपका? 2025 आप पाकिस्तान के हालात को अगर उस प्रोस्पेक्ट में बात करें दो तो क्वेश्चंस हैं। पाकिस्तान के लिए 2025 कैसा रहा और आपके लिए 2025 कैसा रहा? पाकिस्तान के लिए इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा साल रहा कि क्योंकि बहुत सी हम बड़े क्राइसिस से बड़े सालों से गुजर रहे हैं। तो इस साल हमने अपनी जो हमारी इकोनॉमिक जो क्राइसिस थे उसको ओवरकम किया। ऑलमोस्ट वी आर स्टेबल नाउ। हम वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे जोन में थे और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द बेटर पूरा पोजीशन। साल हमने ये नहीं सुना पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला। नहीं सुना। तो मैं इस हवाले से यही कह रहा हूँ कि ये साल उस हवाले से बहुत अच्छा था। असल में इस वक्त जितनी भी अलाइड हमारी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो एक पेज पर है अलॉन्ग विद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया है हर हवाले से। अगर हम स्पोर्ट्स का देख लें, इकोनॉमिकली देख लें और पॉलिटिकली देख लें कि वी आर ऑन द सेम पेज। और जब कौमें एक पेज पर आती हैं ना तो बड़े से बड़े मसले को हल कर लेती हैं। और हमने बहुत क्राइसिस देखे हैं। तो हर क्राइसिस के बाद फिर अच्छे दिन आते हैं। हर रात के बाद एक दिन है। तो हमने रातें बहुत देख ली हैं। हमने इतने बड़े क्राइसिस देखे। बीइंग पाकिस्तानी मैं समझता हूँ दुनिया में जितनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं दुनिया की किसी भी कौम ने नहीं, और स्पेशली पूरी दुनिया के अमन को कायम करने के लिए जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं किसी ने भी नहीं दी। ये जो दहशतगर्दी है ये हमारी नहीं है, ये इंटरनेशनल वो है। तो जब आप पूरी दुनिया को अमन देने के लिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं फ्रंट पे, तो ये हमारी वो है। पूरी दुनिया को इसका एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो फाइनेंशियल क्राइसिस में भी रहा है, उसके बावजूद हमने दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग लड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता उसको ओवरकम कर रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग लड़ी, फिर अपनी सालमियत की जंग लड़ी। ये जो अभी इंडिया के साथ हुआ इस साल, उसके बाद तो पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल दुनिया में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पर, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पर सामने जी। आप देखें जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ है वो इस बात की निशानदेही है कि पूरी दुनिया को एक मैसेज गया है कि पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। और ये सिर्फ जंगें जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ी जाती। वहाँ पे एक विल की ज़रूरत है, वहाँ पर एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। वी हैव द विल, वी हैव द स्ट्रेटजी, वी हैव दोज काइंड ऑफ पीपल कि वो कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा सलाहियतों के मालिक लोग हैं। हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। एक हमें अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है और आई थिंक वी हैव नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि सही डायरेक्शन में, और 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा। सर आपके लिए ज़ाती तौर पर कैसा रहा? ज़ाती तौर पे मेरा ताल्लुक कोयटा से है और मैं इस वक्त मिनिस्टर हेल्थ के साथ एज ए स्टाफ अफसर काम कर रहा हूँ। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा तो ये वर्ड बहुत छोटा हो जाएगा। सुबह 9 बजे से रात 2 बजे तक हमने काम किया और इस एक साल के अंदर इंटरनेशनली इस चीज़ को रिकगनाइज़ किया गया कि हेल्थ सेक्टर बलूचिस्तान ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है फ्रॉम स्क्रैच टू स्ट्रक्चर, और वो उसको इंटरनेशनल इदारों ने रिकगनाइज किया है कि ये कौन सी इंटरवेंशन थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इंटरवेंशन ये है कि एक लीडरशिप, एक अच्छा मिनिस्टर आपको मिल जाए और वो विल उसकी हो कि मैंने काम करना है। तो एक साल इतना बड़ा वक्त है कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमें इंटरनेशनल इदारों ने अप्रिसिएशन लेटर दिया है कि हाउ इट वर्क। ज़बरदस्त जी, एंड वी रियली अप्रिशिएट योर वर्क। आपने सही कहा कि लीडरशिप अच्छी हो तो फिर लोग जो है वो सुबह 9 से रात 2 बजे तक काम करने को विलिंग भी होते हैं कि हमने अपने लोगों को और डिलीवर खुशी से करते हैं। देखिए आप अगर इस ये मुल्क जो है ना, इसको अगर हम ठीक करना चाहें तो हम बहुत कम वक्त में कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे कि जब हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को एहसास करे और निभाए। जब आप अपना अपना काम करेंगे तो सबका काम हो जाएगा, ठीक होना शुरू होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक खरीदारी करने आए हुए हैं? बस क्या खरीदारी करनी है, हालात ही बुरे हुए हैं बिजनेस के, तबाह हुए हैं सारा कुछ। अखराजात इतने बढ़ गए हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के गैस के इतने 10 गुना चीज़ें बढ़ा दी हैं इन्होंने। बिजली तो अभी बड़ी कम हो गई है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, कारोबार कारोबार बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अच्छा है कि एसी अच्छा तो है अब, लेकिन वो गीजर शीजर चल रहे हैं तो वो 25-30 हज़ार बिल आ रहा है गीजर का। तो बहुत ज्यादा काम ऊपर चला गया ना, बिजली बहुत महंगी कर दी है इन्होंने। 2025 कैसा रहा? 2025 बहुत बुरा रहा है लोगों के लिए ना, आवाम के लिए मुश्किलात का ही रहा है सारा साल ना। हमारे सत्यानाश कर दिया ये जो हुक्मरान आया ना, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का ना। आपके ख्याल में कुछ ये झूठे दावे करते हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं करते आवाम के लिए ना। ये देखें आपने कोई सहूलत नहीं दे रहे, टैक्स हमें टैक्स पे टैक्स डाली जा रहे हैं। 10-10 किस्म के बिजली के बिल पे टैक्स होते हैं हमारे ना।
2000 बिल होता है तो अपना 5000 ऊपर टैक्स डाल देते हैं, ये कई कई किस्म के टैक्स डाल देते हैं तो हम। उस टैक्स के एवज आपको लग रहा है आपको नहीं, फैसिलिटी हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही गवर्नमेंट से, हमें कुछ नहीं मिल रहा अभी तक ना। जब तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए 2025 अच्छा साल बहुत नहीं था। बुरा रहा है पाकिस्तान के लिए ना, सत्यानाश कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का। इंटरनेशनली जो हमें पजीराइयां मिली हमने हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, इंटरनेशनली प्रीज आई हमें तो कोई नहीं मिली, हमें तो कुछ नहीं नजर आ अच्छा रहा। आपके जाती तौर पर आपके लिए 2025 कैसा हाँ, बहुत बुरा रहा है जी 2025। जाती तौर पे भी? जाती तौर पे परेशानी है, कारोबार नहीं है, हालात खराब हैं, टेंशन है, अखराजात बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। चलिए अल्लाह मियां से हम दुआ करते हैं 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी आपका। आए और लोगों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? सर 2025 कैसा रहा आपका? माशाल्लाह। आपका कैसा रहा और पाकिस्तान के लिए 2025 कैसा मजमूई रहा? तो ये साल बहुत ही हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। हम सक्खर से आए, बिलोंग करते हैं उनसे, और हमारा बेसिकली कारोबार है वो खजूर का। अच्छा इस साल बड़ी मंदी है, इस साल बहुत मंदी है और एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा हमारा माल, तो मार्केट भी अच्छी नहीं रही। बहुत मार्केट नुकसान। कारोबार के लिहाज से आपके लिए ये साल अच्छा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अल्लाह करे 2026 आपके लिए बहुत अच्छा इंशाल्लाह, साबित हो। इंशाल्लाह। अब नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात दुआएं इंशाल्लाह जो हैं वो आपके साथ। 2026 इंशाल्लाह अच्छा ओवरऑल गुजरेगा। पाकिस्तान के लिए कैसा रहा ये साल? फिलहाल तो बहुत ही बुरे हालात हैं पाकिस्तान में। आप कारोबार के लिहाज से आप कह रहे हैं ये कि overall अभी इस साल तो देखें क्या होता है। 2026-25 अच्छा नहीं गुजरा। 25 अच्छा नहीं अच्छा नहीं। चलिए 26 आपके लिए नेक उम्मीद और तमन्नाएं लेकर आए। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 2025 को हम खुदाफिज कह रहे हैं और 2026 को वेलकम करेंगे। और ये साल कैसा रहा, इस साल से क्या सीखा, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे आपके साथ उतना ही पॉजिटिव होगा। लाहौरियों से हम ये जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपके अल्लाह जी? का शुक्र, आप सुनाए ठीक सर है? आज आखिरी दिन है 2025 का हाँ जी। और बस अब ख़त्म होने वाला है। और न्यू ईयर के लिए तो आप सबको अच्छी विश करनी चाहिए कि यू गॉट टू बी पॉजिटिव एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन 2025 में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे हमें कुछ सीख के कुछ बेहतर करना चाहिए अगले सालों के लिए। रूल ऑफ लॉ नहीं बेसिकली है, और freedom of speech is absolutely lacking as well, especially in Pakistan since last couple of years. बहुत सी चीज़ें हैं जो कुछ obviously मैं जो कहना भी चाहता हूँ वो एडिट भी हो जाएगा, ये भी होगा, नहीं, लेकिन कुछ भी इसे एडिट नहीं होगा। इस- हमारा सिर्फ एक रूल है कि हम वो चीज़ एडिट करते हैं जिसमें कोई गाली या बदतमीजी। नहीं अदर गाली- देन दैट हम कभी एडिट नहीं करते। ये मैं आपको हाँ जी। बता रही हूँ, आप देखिएगा उसमें ये ये ऐसे देखें चलेगा। कि आप कहाँ से? मैं यूके से हूँ आप और UK मैं इस टाइम विजिट पे आया हूँ, मेरी सारी आपके फैमिली इधर आपके ही है। ख्याल में यूके में फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ से बेहतर है? ऑफ कोर्स 1000 times यहाँ पे उसको वहाँ के यूके में आप देख लें फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स गोट टू बी taken away because he done one bad thing basically for a corruption. वो तो पाकिस्तान में भी। और वो करप्शन साबित हो या ना हो, हमने हाँ, यहाँ हाँ। पर प्राइम मिनिस्टर्स को घर जाते हुए देखा है, सिटिंग इलेक्टेड प्राइम Elected। मिनिस्टर्स को घर जाते और हुए वो- देखा है। बात ये, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना हाँ। चाह रही हूँ कि हम यूके और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें। मुझे भी इत्तेफाक हुआ है वहाँ विजिट करने का। आपको पता है वहाँ पे प्रोटेस्ट करना हो तो एक स्पेसिफिक जगह है, एक परमिशन लेने का प्रोसेस होता हाँ है, जी, एंड देन यू स्टैंड देयर एंड यू Yes, कैन नॉट क्रॉस protest। इवन दैट लाइन जो उन्होंने आपकी लगा दी। Absolutely. हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक मिसाल दे रही हूँ हाँ सियासी तौर पर, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि आपको परमिशन नहीं मिली हाँ। एंड देन स्टिल देयर इज अ मॉब कमिंग आउट, It ब्रेकिंग is- आउट थिंग्स, Well, लोगों की चीजें तोड़ रहे exactly। हैं, लोगों को मैं सरकारी तो बात ही नहीं कर हाँ रही ना, जी, आई एम जी, टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल। Exactly. मैंने उस खातून की वो वीडियो देखी, मैं चूंकि एग्जांपल दे रही हूँ और हाँ जी। कंपैरिजन कर रही हूँ हाँ जी। कि वो बेचारी इतना खौफजदा थी कि वो अपनी गाड़ी निकाल कर नहीं लेकर जा नहीं सकती जा थी। सकती। आई वुड हैव बीन इन दैट सिचुएशन। Absolutely. सो डू यू थिंक इट्स द सेम देखिए, in because UK? obviously no, it's not. It's not, Definitely it's not. लेकिन you need to find the reason why that mob is being So captivated. whatever the reason is, what happened in America, वो आज तक भुगत रहे हैं। ट्रम्प हाँ, के yes. उस दौर में वो आज भी केसेस भुगत रहे हैं। लेकिन लेकिन देखिए अगर पाकिस्तान प्रोसेस में के हो रहा बाद तो वो why आया do ना वापस, बिल्कुल आया, प्रोसेस के बाद वो बिल्कुल आया, वापस आया बिल्कुल ना, आया, बिल्कुल आया। because he's been elected through the electoral process. But where's our electoral process? We all know देखिए, who flaws, won the I electoral completely process. agree with you. There are a lot of flaws. ट्रांसपेरेंसी का Yes. बहुत प्रॉब्लम है। Absolutely. चीजें Now कहीं ना you're saying कहीं, it. हाँ, आई एम सेइंग इट, बट ट्रांसपेरेंसी सिर्फ हुक्मरानों के लिए, आवाम No, के लिए it नहीं। starts from the ground level. It has to, Exactly. every single person
is needs to involved take in that. initiative Exactly. himself, basically. For example, UK में आप ओवर स्पीड करते हैं या if you cross a red line तो कितना फाइन है? Well, £100, almost 100 pound. £890. 100 pound is पाकिस्तानी what? It's about 40,000. 40,000 रुपये। यहाँ पर सिर्फ 5,000 जुर्माना किया है कि आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो हम रोना शुरू कर देते हैं कि जुल्म हो गया, हम पे जुल्म हो गया, ज्यादती हो बिल्कुल। गई। नहीं, क्यों नहीं, वो सर? तो- इट्स नॉट अ देखिए, भत्ता। देखिए ये कोई बाय सर, फोर्स आपसे ले नहीं रहे। नहीं, आप सीट बेल्ट exactly. पहनो, आपको कोई नहीं चार्ज करेगा। और देखिए हमारा दीन यही कहता है कि जिस तरह के आपने खुद होंगे आपके हुक्मरान भी उसी तरह के होंगे। So if you So the problem आपने lies rule of law की in बात की, ourselves. हम बहैसियत कौम सबसे बड़े उसमें किरदार अदा Culprit करते है, हैं culprit. कानून तोड़ने में। हम Absolutely. फख्र महसूस करते हैं। तो बेसिकली वी आर डूम्ड एज सोसाइटी में भी। Exactly right. And exactly. we need to- as I said, every individual needs to take a responsibility. Perfectly said. Because you can't. हम blame game खेल रहे हैं. हाँ। We just trying to वो blame each other. आवाम को ब्लेम कर दें, and, वो ऑपोजिशन को कर दें, ऑपोजिशन as a हुक्मरानों को multi- कर दें और ऐसे ही चलता है। Absolutely. It should not be So like that. at least let's put everything on the side. Let's start working towards the rule of law, freedom of speech, welfare, well-being of every single person. Because in our society, there's such a bigger gap in the rich and poor, and it's getting more Absolutely. widened and widened. That's why you get more people Complaining. because Right, people are very right. suffering. They don't even have enough to feed their kids. How do they gonna be? Thank you very much. On for that your I time. completely agree with you. Yeah. Thank you so much for being with us. Thank you जी। लोगों से हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल कंपैरिजंस जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के भी हो रहे हैं। और एक मैंने बड़ी आराम से बात की और सिंपल बात की कि हम यहाँ पर 5,000 से 10,000 के फ़ाइन को रो रहे हैं और बाहर की कंट्रीज़ की मिसालें देते हैं कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी है, ट्रैफिक को फॉलो भी किया जाता है, हर चीज़ को फॉलो की जाता है। हम गवर्नमेंट को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि चालान इतने बढ़ा दिए। वहीं पर जब हम फिर यूके की बात करते हैं तो पाकिस्तानी 40,000 रुपये का चालान बनता है आपको सिर्फ एक रेड लाइट क्रॉस करने पर। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या कैसे हाल हैं है आप? जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। कैसा गुजरा 2025 2025 आपके लिए? मेरे लिए मुल्क के लिए तो बात करते हैं। हाँ, 2025 मेरे लिए एक तरह का ना पर्सनली बहुत ज़्यादा टफ साल था। इसमें हमने बहुत सारे नए स्टार्टअप लिए एज मैं क्योंकि एक कंपनी का CEO हूँ, हम उसमें एक बहुत कंपनी के CEO हाँ जी, at this age, अल्हम्दुलिल्लाह जी आपने खुद अपनी कंपनी जी शुरू जी की? अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया और उसको ग्लोबली लेके चलना। लाइक आई एम एन ई-कॉमर्स स्ट्रेटजिस्ट, मैं ई-कॉमर्स में काम करता हूँ। पाकिस्तान से प्रोडक्ट को भेजना और कस्टम्स के मसले आप जानते किस तरह आए दिन आ रहे थे। अग्री। अब जाके चीज़ें कुछ सॉर्ट होना शुरू हुई हैं। पिछले 4 माह से चीज़ों का बहुत सारी अब जिस तरह हुकूमत आई है हमारे लिए बहुत आसानियाँ हुई हैं। 2025 हालात बेहतर हुए हैं। हालात बेहतर हुए हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इससे इंटरनेशनल इमेज जो हमारा बेहतर हो रहा है जी। उससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली जब हम किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बात करते हैं और सबसे पहला तारुफ हमारा ये कि हम एक पाकिस्तानी नेशनल है, तो उनके ज़हन में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। अब जिस तरह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हमारा इमेज उसके साथ साथ बेहतर हो रहा है। लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि एक हमारा ओवरऑल ग्लोबल इमेज बेहतर हो रहा है। हम जिस तरह आप देख रहे थे कि हम पे जिस हिसाब से कर्जा था, ये जिस तरह हमारा ग्लोबल न्यूज़ फैल रही थी, सबसे बड़ा टैग था हमारे पास पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। एब्सोल्युटली। तो इसलिए एज अ फ्रीलांसर कह लें, एज ए कंपनी CEO कह लें, ये हमारे लिए आई विल कॉल यू एंटरप्रेन्योर। माशाल्लाह भाई, आप इस एज में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड दिस इज समथिंग मैं जो सब लोगों को कहना चाहूँगी कि 2026 में ना अपना ये रूल बना लें कि नौकरियां ढूंढने के बजाय, लोगों का इंतजार करने के बजाय कि कोई आपको रोजगार देगा, अपने लिए खुद कुछ क्रिएट करें। ऐसे ही है। मैं और- एक साहिवाल के मैं साहिवाल से हूँ, बेसिकली लाहौर से नहीं हूँ। मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए ही आया हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि छोटी सिटी में अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर देते हैं कि करीब से लोग आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से फारग हो के, उनको लाहौर या इस्लामाबाद जाने के बजाय वो अपने ही शहर सिटी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि आप मुल्क कौम के लिए बहुत अच्छा अपनी तरफ बहुत से अच्छा परफॉर्म कर रहे तो हैं। आप ये कह रहे हैं 2025 आपके लिए अच्छा गुजरा? मेरे लिए तो अच्छा अल्लाह है। करे आई कि होप सो 2026 भी आपके लिए बहुत अच्छा इंशाल्लाह जाए। जिस स्पीड से 2025 जा रहा है, अगर ऐसे ही तरक्की 2026 में होती रही तो आई होप सो कि हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे नौजवान जो हैं वो बड़े एक्साइटेड भी होते हैं, बड़े एनर्जेटिक भी होते हैं और आई थिंक साल के बदलने को बड़ा उस तरह से महसूस भी करते हैं। तो उनसे पूछते हैं जी 2025 उनका कैसा रहा और 2026 के लिए तवक्कुआत उनकी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो भाई आप? मैं जॉब करता हूँ पिट सेल में। जॉब करते हो, कैसी जा रही है जॉब?
फिलहाल तो ठीक जा रही है। ठीक जा रही है। 2025 में कोई तरक्की हुई, कोई इंक्रीमेंट लगा? तरक्की तो नहीं कह सकते। इंक्रीमेंट लगा? इंक्रीमेंट नहीं लगा। नहीं लगा। ये दो कंपनीज है ना जो इंक्रीमेंट नहीं लगाती साल के साथ, उनसे मुझे बड़ा एतराज है। वो हमारा पूरा साल खराब कर देती है। ऐसी बात ही है। ठीक है, 2025 कैसा रहा आपका? 2025 बेहतर रहा था। अच्छा रहा। कोई एक अच्छी चीज बताओ जो 2025 में हुई हो जो आपको हमेशा याद रहे। लव लाइफ के बारे में कह सकता हूँ कि लव लाइफ के बारे में, ओह माय गॉड, भाई का लव लाइफ के लिहाज से 2025 अच्छा गुजरा है ना? शादी हो गई, मंगनी हो गई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ, बस एक रिलेशन चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। चले अल्लाह मियां जी उस रिलेशन में आपको कामयाबी दे, कोई विलन ना आए, कोई काजी ना आए, आपके घर वाले मान जाएं और उनके घर वाले भी मान जाएं और सारा कुछ ठीक है। ज्यादा उनके घर वालों की तरफ से मेरे तो मान जाएंगे। चल मना लें उनको, कैमरे पे मना लें प्लीज़ सर, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। मैंने 2025 में ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया, 2026 में मेरी शादी करा दी, है ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई के लिए बड़ा अच्छा गुजरा। आपका 2025 कैसा गुजरा? नॉर्मल ही था, ज़्यादा बेहतरीन बहुत नहीं। अच्छा भी नहीं था, बहुत खराब भी नहीं था, नॉर्मल था। क्यों? कुछ भी नहीं हुआ पूरे साल में? कोई एक चीज़ जो आप सोचो, जिसको सोच के आपको लगा हो कि यार ये बड़ी मजेदार चीज़ है। इनके इंक्रीमेंट नहीं लगे, मेरे इंक्रीमेंट लगे। आप ज्यादा कामयाब रहे, आपका इंक्रीमेंट लगा जी। अल्लाह आपको 2026 में भी इंक्रीमेंट लगाया। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, इसको छोड़ना नहीं है जो साल के साल इंक्रीमेंट लगा देते। ये क्योंकि नए आए हैं ना पीडीसीएल में, मैं पुराना हूँ। अच्छा, आप पुराने हैं तो आपके लग गए। अच्छा, अभी बीटीसीएल में ही है। चलिए, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज हो गई जी। भाई अल्लाह मियां आपको और कामयाबियां दे। सर आप बताइए, आपके लिए और पाकिस्तान के लिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये साल कैसा रहा? ओवरऑल देखें, ओवरऑल तो हर किसी का अपना अपना माइंड है, किसी का एक जैसा तो नहीं है ना। नहीं ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, मतलब अगर पाकिस्तान के हम लिए नो, पाकिस्तान के लिए नहीं। अच्छा साल नहीं गुजरा, क्यों? इस वजह से हर चीज़ प्रॉब्लम इस पे आई है, माशियत पे भी आई है और इदारों पे भी आई है। इसमें सर मईशत पे अगर हम कहें तो कैसे आई है? हम तो पिछले सालों से सुनते आ रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा है। आज इंटरनेशनल एक स्टैंडिंग है हमारी, लोग हमें इज्जत से देखते हैं। सर जंग जीत ली हमने इस साल में, और क्या रह गया पीछे? तभी वो बाहर नहीं जाने देते। हमने जंग ऑफिशियली भी जीत ली। एक जंग जीत के तो नहीं होता ना, मीडिया पे भी सबसे बड़ी जंग है माशियत की जंग है, वो जंग नहीं है। सर वो लड़े नहीं लड़े हम? नहीं, वो लड़ने में लड़ना नहीं है, वो तो ऐसे गवर्नमेंट तो बस दिखावे का लड़ रही है। देखा जाए आपको प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल बताएं क्या बेहतरी आई है। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, 2-2.5 साल पहले आटे का थैला 3000 पे पहुंचा हुआ था, आज 2000 के नीचे है। पेट्रोल कितने का था? 150 का था। इससे ऊपर था ना? 150 आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। मैं इमरान खान के दौर की बात कर रहा हूँ। इमरान खान के दौर की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, इंटरनेशनली जो फर्क आया है, क्या हम वो कंपैरिजन करते हैं? क्या हम वो देखते हैं कि इंटरनेशनली इस वक्त ऑयल की क्या प्राइस जा रही है? सर इमरान खान के दौर की बात करें तो फिर उसमें लोग नवाज शरीफ के दौर की बात करते थे जब 100 रुपए लीटर था। इमरान खान के दौर में कहते थे, सुने, जब 100 रुपए लीटर था ना, फिर जरदारी के दौर की बात करते थे जब 80 रुपए लीटर। सर हम बड़े हो रहे हैं। आपकी आज जितनी सैलरी है, 10 साल पहले क्या आपके किसी रिश्तेदार की वही है, सैलरी सैलरी वही है। कितनी बढ़ेगी? ऐसे तो नहीं ना, 10.5% मिनिमम। पिछले साल सैलरी इंक्रीज हुई, 32 से 37 पे आई, अब 40 हो गई है। 40 हो गई है। अब इस तरह बढ़ तो रही है। सब में नहीं है ना, पूरे हाँ, दायरों में नहीं है। ये एक अलग बात है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हम डिसरिगार्ड कर दें हर चीज़ को। हमने खुद भी तो मेहनत करनी है। आपके पर्सनली तौर पर 2025 कैसा है? थोड़ा बेहतर ही है, बस ज़्यादा नहीं अच्छा गुजरा। चलिए लामिया, आपको 2026 जो है वो आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत साल रहे, आप तीनों के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आए चलते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। मिले जुले रुझान, मिला जुला रवैया। कुछ लोग जो कारोबारी हजरात हैं वो अपने कारोबार के बेहतर होने की बात करते हैं। कुछ लोग जो जॉब पेशा हैं, ख़ास तौर पर हमेशा सैलरीड क्लास जो है ना वो सफ़र करती है, तो उनके लिए महंगाई हालात जो हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं वैसे ही जा रहे हैं और उसकी बेस पर फिर वो पूरे साल को जो है वो कहते हैं कि बस ठीक ही गुजरा है, बस अच्छा नहीं गुजरा। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोगों के साल अच्छा होने का, हालात अच्छा होने का डायरेक्ट लिंक जो है वो पैसे से है कि अगर आपने पैसे कमाए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है हर चीज़, अगर आपने पैसे नहीं कमाए तो आपके लिए अच्छी नहीं है। और हमारा एक पैरामीटर जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। कारोबार में अच्छा तरक्की कर ली, हमने अच्छे पैसे कमा लिए, हमें महंगाई भी कम लगना शुरू हो गई। जॉब में आपने सैलरी तो ऑब्वियसली आपकी उतनी है, लेकिन खर्चे बड़े चले जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। ये जी पैसे कम हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, तो आपके लिए परेशानी है। मैं सिर्फ एक छोटा सा ये मशवरा देना चाहूँगी कि भाई जॉब के साथ साथ ना कहीं हमें ख़ुद भी स्टेप अप करने की ज़रूरत है, कोई ऐसे मीन्स निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में ही एंड गेम इज़ ऑल अबाउट मनी। तो आपने पैसा किस तरह से, कितनी मेहनत से और किस तरीके से कमाना है, और इतना कमाना है कि आपके अखराजात आपके लिए महंगाई कुछ ना रहे। और अगर हर कोई ये सोच ले तो यकीन जानिए कि न सिर्फ हम अपने हालात बेहतर कर लेंगे बल्कि मुल्क के हालात बेहतर करने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये साल पाकिस्तानियों के लिए कैसा रहा, लाहौरियों के लिए कैसा रहा, और इस साल में हम 2 सवाल पूछ रहे हैं कि आपके ज़ाती तौर पर ये साल आपको क्या खुशगवार यादें देकर गया, क्योंकि नेगेटिव बात मैं अवॉइड करती हूँ। अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें करनी चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और अच्छी होती है। और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक है जी, शुक्रिया। आज खरीदारी करने आए हैं लाहौर में, क्योंकि अभी आप हमें बता रहे थे शादी की खरीदारी कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। शादी हो रही है और शादी खुशियाँ लेकर आती है, एक त्यौहार होता है, फैमिलीज एंजॉय करती हैं। किसकी शादी है? किसकी शादी? आपकी शादी है, माशाल्लाह। दूल्हा भाई साथ ही खड़े हैं हमारे, वेरी गुड जी। जी, आप क्या है? मैं सरबाला। आप सरबाल हैं? हमारे यहाँ तो सरबाले ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हमारे बड़े होते हैं। आपके बड़े होते हैं? रिवाज होते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, इस रिवाज में क्या होता है? सलामियाँ दूल्हा भाई की तरफ मैं आती हूँ, लेकिन दूल्हे को भी मिलती हैं, या जो नेग मिलती है, जो एक रस्में होती हैं, पैसे मिलते हैं, वो सरबाले को भी मिलते हैं? वो सरबाले को मिलती है, दूल्हों की भी मिलती आपकी है। तो मौजे हो गए, पैसे ठीक ठाक इकट्ठे कर लेंगे। जो शॉपिंग करनी है वो सिर्फ दूल्हे नहीं करनी, सरबाले को सारी शॉपिंग करनी वाह होती जी है। वाह, तो ये आपको शॉपिंग कराने लेके आए हाँ हैं? जी। क्या बात है जी, जबरदस्त। आपके क्या लगते हैं ये मेरे साला है, मेरे साला है। अच्छा, बेसिकली बेसिकली ना बहनोई को ही हमने वो सरबाला बनाना होता है। सरबाला बनाना होता है, ये रिवाज है। बस रिवाज है। ये रिवाज है, क्या अगर बात कोई बहनोई नहीं होता तो फिर जो है ना कज़न उसको फिर बना सकते फिर बना सकते हैं। तो आप साले साहब जो हैं वो बहनोई को शॉपिंग कराने लेकर आए। अच्छा, मुझे बताएं 2025 का साल कैसा रहा? हैं। बहुत ज़बरदस्त, अच्छा रहा? जिस तरह भी रहता, क्योंकि ये जो है ना ये हमको पता है कि वक्त के साथ साथ जो है ना ये ऊपर नीचे आ जाती है ज़िंदगी, लेकिन ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हुई हमारे लाइफ में तो हम जो है ना उसको याद पकड़ के बैठ रखें। जाएं। हाँ जी, उसको याद रखें। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई है जिसको हमने आगे चल के मतलब 2026 में उसको फॉलो करना है। तो आप क्या कह रहे हैं, ओवरऑल अच्छा रहा? और अला अच्छा रहा, मज़ा क्योंकि आया। हाँ शुक्र है, बहुत शुक्र है, क्योंकि जो वक्त होता है ना वो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। तो चाहे वो नेगेटिव हो उससे भी हमें सबक मिलता है, चाहे पॉजिटिव हो तो वैसे भी हमें सबक मिल जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सीख के आप आगे जाएं तो इसका मतलब आप आगे बहुत तरक्की करेंगे। तो ये जो इन्होंने कर बात सकते की हैं। है, ये वाली बात। आप बताएं 2025 कैसा रहा? बहुत अच्छा आपके गुजरा ज़ाती है। तौर पर आपके लिए कैसा रहा? अच्छा भी गुजरा है, बुरा भी गुजरा है। दोनों कुछ चीज़ें हालात बुरे भी होते हैं, कुछ हालात अच्छे भी होते हैं, लेकिन अच्छे को अच्छा करना चाहिए। हाँ, अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो ज़िंदगी गुजरेगी। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारी सिख बिरादरी है ना, सिख बहन भाई हैं, उनकी पंजाबी बड़ी मज़ेदार और डिफरेंट सी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि दरअसल पंजाबी हमारी मिक्स पंजाबी होती है। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। अच्छा ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मिक्स होंदी है, लेकिन ताड़ा फिर भी एक्सेंट थोड़ा लेकिन- डिफरेंट है। मैं भी बोल रही हूँ, तुसी भी बोल रहे हो, लेकिन वो हाँ, तुसी- मज़ेदार वाली फीलिंग है ताड़ी पंजाबी तो आ ਹੁਣ रही है। ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। हाँ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਠੀ, हाँ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ। चलो फिर एक मैसेज दे दियो, मैं भी पंजाबी च गल कर रही हूँ, मैं आप कर। पंजाबी हुई हैं। लाहौरियां नूं एक मैसेज दे दियो कि साल अगला गुजारना होए ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ स्माइल ही नहीं बंद हो रही ना, हंसी जा रहे ने। इतना छोटा सा भाई जो है ना, उसकी शादी हो रही है माशाल्लाह जी। की कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, चाहे वो बुरा हुआ है अच्छा हुआ है, तो उसको लेके नहीं बैठना चाहिए, आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे मतलब मूव Move on करना हाँ चाहिए। जी। बड़ी बड़ी ज़रूरी खूबसूरत नहीं है बात कि है। मतलब अगर आपके पास बुरा हुआ है तो उसको लेके नफ़रतें फैलाओ। 2026 में नया जो लास्ट डेट है 31, तो इसको यहाँ ही अवॉइड कर दो। खत्म नया कर- साल नए पॉजिटिव नोट पे शुरू पॉजिटिव करें। साथ, हाँ। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र जी। सर 2025 ख़त्म हो रहा है और 2026 शुरू हुआ है। 2025 के बारे में अगर मोड़ के देखें आप, तो कैसा रहा आपके लिए ज़ाती तौर पर? पाकिस्तान के लिए तो अभी हम बात करते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर आपके लिए ये साल कैसा रहा? देखें, ज़ाती तौर पे मैं तो कहूँगा कि कोई 6 साल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ तो अपने बिजनेस से शुरू होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल जब आपका सोर्स ऑफ इनकम ठीक ना हो तो आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं या घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इसलिए हमारा तो बिजनेस के सारा डिपेंड करता है। आपका बिजनेस अच्छा नहीं है? बिजनेस अच्छा नहीं क्या है, वजह है? जो मुल्की हालात है, जो लोगों की मुल्की क़ुव्वत खरीद कम हाँ है, जी, क़ुव्वत खरीद कम है, महंगाई इतनी ज़्यादा महंगाई है ज़्यादा है। कि जिसकी तरफ ना हुकूमत कुछ कर रही है और ना इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है। और हुकूमत अगर कर भी रही है तो वो ना होने के बराबर है, क्योंकि लोगों की पूरी नहीं पड़ रही। नहीं, मेरे ख्याल ये में बात तो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में हुकूमत ने कोई सिंसियरली कोई ऐसा कदम नहीं किया महंगाई कम करने के लिए। महंगाई कम करके जिससे को आवाम को रिलीफ मिले।
ठीक है। आवाम बेचारी पिस रही है। आप जिससे भी बात करेंगे मेरे ख्याल में मोस्टली लोग आपको यही कहेंगे कि हमारा जो है ना वो सर्वाइव मुश्किल हो गया। नहीं, बहुत से लोगों ने अपने, सर डिपेंड करता है ना आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा भी है कि हमारे लिए बड़ा गोल्डन ईयर रहा, हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा, और ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने कि हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा रहा। लेकिन आप बात सही कर रहे हैं कि मेजॉरिटी ऐसी भी है जिनका बिजनेस नहीं चल सकता। देखिए लोगों की कुव्वत खरीद कम होने की वजह से कारोबार जो है वो शादियों का सीजन या जो सीजन लग रहे हैं वो उस तरह से नहीं शुरू हो। बिल्कुल सही तो है। बहुत चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। तो ये तो आपने सही कहा कि ओवरऑल 2026 में उम्मीदें हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद तो हमें अल्लाह से रखनी चाहिए। बाकी अगर आप कहें कि हुकूमत से कोई उम्मीद है तो वो हमें नजर नहीं तो आता। इंसानों से उम्मीद वो लगानी 3-4 साल से मर्जी हो, वो हाँ पार्टी जी। जो उनकी मर्जी हो। तो ये निज़ाम तो फिर अल्लाह पाक ही चला रहा है ना। बिल्कुल सही। तो हमारे लिए मेरे ख्याल में कोई हुकूमत का फ़र्ज़ होता है ना कि अपनी आवाम जो हो उसको रिलीफ दे, लेकिन वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। वो नजर नहीं आ वो रही। नज़र नहीं आ रही। और हालात आपको लग रहा है डाउन जा रहे हैं या बिल्कुल डाउन जा थोड़ा रहे स्टेबिलिटी हैं। डाउन जा रहे हैं। जिस मुल्क के असासे बिखरे हों आप खुद ही समझ सकती तो हैं। सर तब हालात ठीक जा रहे थे जब मुल्क डिफॉल्ट के नहज पर पहुंच गया था। नहीं, डिफॉल्ट की नहज मुल्क पर के असासे अगर नहीं कमा कर दे रहे और आपके ऊपर लायबिलिटी बने हुए हैं जी। तो व्हाई नॉट? मेरा सवाल ये है। आप नहीं, सीआईए की तरफ जा रहे थे या मैं बाकी इदारों की तरफ जा रहे थे तो व्हाई नॉट चीजें नहीं, बेहतर करने मैं के लिए? जी जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी माज़रत। कोई बात नहीं। देखिए मैं इस मुल्क का ही बशिंदा हूँ, ठीक है। यहीं पे मेरी पैदाइश भी यहीं पे है, मेरा मुल्क है। आप भी उतने तो पाकिस्तानी जितने मैं हूं। जितनी आप हैं, ठीक है ना। तो हमें तो एहसास है क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो लाजमी सी बात है हमारा दुनिया में एक नाम रोशन होगा ना। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे कोई कोशिश कर ही नहीं रहा। और मेरे ख्याल में सियासी कशमकशी चल रही है जिसकी वजह से मुल्क दिन ब दिन मज़ीद डाउन होता जा रहा है, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। जब तक यहाँ पे सुकून नहीं आएगा तब तक हमारे मुल्क में बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, ये महंगाई हालात खुद ब खुद ठीक होने शुरू हो जाएंगे। मैं थोड़ी देर पहले एक बात कह रही थी कि अक्सर लोग कहते हैं जी पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते। बेशक बिल्कुल गलत कहते हैं। पैसा होता है, मेंटल सुकून होता है, घर के हालात बेहतर होते हैं, आपको महंगाई कम लगना शुरू हो जाती है, आपके घर में खुशहाली आती है। तो ये नोशन हमें निकाल के ना मेहनत करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि सियासतदानों की आपस में चटकलिश लगी हुई है, मैं कहती हूँ आवाम की भी लगी हुई है सर। जिसका जान दाल लग रहा है वो लगा रहा है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर एक ने अपनी अपनी बात करनी है। वो यूनिटी जो है ना वो हमें अवामी लेवल पर भी नजर नहीं आ रही। नहीं, वैसे असल कौम भी नजर में नहीं मेरी आ बात सुन, अवाम मेरे ख्याल में अगर आप मेजोरिटी की बात करें तो मेरे ख्याल में मेजोरिटी में अवाम दाल लगाने वाले नहीं है, रही। मेहनत करने वाले मेहनत कश लोग हैं। बड़े ठीक कम है, ये आपकी बात सही है कि जिसका जहाँ पे दाल लगता है वो लगाता है, लेकिन सारे ऐसे नहीं है। वो कुछ होते हैं जिसकी वजह से सब सर, लोग एक बहुत बदनाम बड़ी होते हैं। मेजॉरिटी ये भी है कि हमें थाली में रख के मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें ढूंढनी ना पड़े। नहीं देखिए मेरी हम बात सुनिए। कारोबार की तरफ जाना ही नहीं चाहते। मैं हमें अब मेहनत नहीं करनी। मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं अपनी शॉप के ऊपर मेहनत करता हूँ ना। मेहनत मैं कभी नहीं छोड़ता क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैंने उसको रन करना है। अल्लाह ताला आपको उस मेहनत का फल हाँ देगी। आमीन। और लेकिन हाँ जी, लेकिन जब हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनकी कुव्वत खरीद ही नहीं है, वो बेचारे कुछ खरीद ही नहीं सकते। हमारे पास भी चीज़ें इतनी कॉस्टली हैं कि हमें भी, आप सब पूछे तो हमें प्राइस बताते हुए शर्म आती कि इनको बेचारों को क्या बताएं हम, क्यों हमें इतनी महंगी चीज़, हालांकि वो चीज़ इतनी की है नहीं, लेकिन महंगाई की वजह से वो इतनी बढ़ गई कि हर बंदा उसको खरीद भी नहीं सकता, बिल्कुल सही, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इस बारे में तो गवर्नमेंट ही कुछ कर लोगों सकती के है। हालात बेहतर होंगे, कारोबार खुद ब खुद बेहतर हो बेशक जाएगा। कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक। वेल थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, चूँकि नया साल शुरू होने वाला है आपसे कुछ ही घंटों में। और ये जो एंड पर कहकर गए, दिस वाज द पॉजिटिव नोट कि हैप्पी न्यू ईयर। इट्स अ विश कि आपका अगला साल अच्छा गुजरे, अगला साल खुशियों के साथ गुजरे। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई ये शो करके कि मुझे मिला जुला रुझान मिला। जहाँ लोग नेगेटिव बात कर रहे थे, जहाँ लोग ये कह रहे थे कि जी कारोबार बेहतर नहीं हुए, हालात ख़राब हुए हैं, चीज़ें जो है वो मुश्किल में आई हैं, वहीं पर ऐसे बहुत से लोग भी थे जो कह रहे थे जी हमारा कारोबार बड़ा ऊपर गया, पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बड़ी पजीराई हासिल हुई है, हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं तो स्टेबल दहाने पर पहुँच गई है, जिसके बाद अब आगे बेहतरी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को साथ लेकर चलती हैं। जहाँ लोग तनकीद करने वाले हैं वहीं पर लोग अच्छी बातें करने वाले भी हैं, और ये हमेशा से ही होता आया है। बस ये है कि रियलाइज़ करना चाहिए कि आप कौन सी साइड पे कर रहे हैं। आप अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं ताकि आपके साथ अच्छा हो, या आप बुरी बुरी बातें याद रखना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता आपका माइंड जो है वो सिर्फ नेगेटिव साइड पर ही है और फिर नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो जाए। बहरहाल मेरी तरफ से आप सबको नया आने वाला साल बहुत मुबारक हो, और नए साल में अब आपसे इंशाल्लाह तो मुलाकात होगी ही, लेकिन वहीं पर जाते जाते ये साल जैसा भी गुजरा
अच्छा बुरा गुजर गया, अब आने वाले साल की तरफ देखिए कि वो साल जो है वो आपके लिए आपने अपने लिए वो साल कैसा बनाना है। वो साल क्या लेकर आएगा नहीं, वो आपने उस साल में अपने लिए क्या करना है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।